लाइव क्लास। तो टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि हम अपना जो हमने आज का इनिशिएटिव सेट किया तो वो कंप्लीट करें। जी जी सर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मुझे जी सर, ठीक। ओवरव्यू आप लोग दे दें प्रीवियसली लेक्चर का, तो ताकि हम इस लेक्चर को भी कंटिन्यू करें। सर, प्रीवियस में कुछ निशेष को ही देखा था पहले तो, जिसमें अपने मतलब जो ऐसी निशेष थी जिसमें जरा जो कंपटीशन है वो कम हो और उसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो। सीपीसी भी तकरीबन नॉर्मल थी चीज़ों की। इसमें यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर, इंस्टा रील्स डाउनलोडर, पीएनजी टू जेपीजी, इसके अलावा इमेज टू पीडीएफ। इसमें इमेज टू पीडीएफ का सबसे ज़्यादा हाई ट्रेंड देखा था। ओके। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप निशीज के अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि आप इजीली आप निशीज को फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर इसमें कुछ कमी या लिमिटेशंस हैं वो मुझे पता है। मीन्स कि आप सिंपल नहीं सी। उनका। हाँ बोलें। फाइंड आउट कर सकेंगे अभी जो जी मेथड्स जी, आपको अब इंट्रोड्यूस करवाए हैं? वो, हाँ, वो हो जाएंगे फाइंड आउट। ओके। और इसके अलावा गूगल, ये जो गूगल ट्रेंड था इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था। राइट। इसमें चूज इसका और कुछ देखे थे, आप रिसोर्सेज देखे थे जिसमें सैमरश था, उबर सजेस्ट था, और राइट। भी काफी सारे थे। राइट। राइट। ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें आज का फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो आपको निशीज वगैरह कीवर्ड रिसर्च जो है ना, ये सारी की सारी किस चीज़ में आ रही है? आपकी ऑन पेज एसईओ को बेटर करने के लिए ये सारा आपको प्रोसेस बताया जा रहा है, ठीक है। ऑन पेज के साथ साथ आपका ना ऑफ पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ टेक्निकली भी। तो टेक्निकली भी हम देखेंगे वो जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे ना, तो तब हम टेक्निकली एसईओ को देखेंगे। बट अभी हम क्या कर रहे हैं कि ऑन पेज कर रहे हैं। ऑन पेज के लिए हमने निशीज को फाइंड आउट किया कि हम कैसे निशीज को एक इफेक्टिवली जो हमारे अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट हो उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो किया। उसके बाद आपको मैंने डिफरेंट मेथड्स बताए, जिनमें से चार पांच हैं। कीवर्ड टूल आई थिंक इस तरह का था। कीवर्ड टूल डॉट आई ओ आई थिंक इस तरह ही था। गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। मीन्स के जो भी मैंने मेथड्स आपको इंट्रोड्यूस करवाए हैं ना, उनको यूज करें। निशीज का जो आपने निश फाइंड की है, लाइक अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग, लेट्स सपोज। तो आप इस कीवर्ड को उठाना है, इस निश को उठाना है, गूगल कीवर्ड के प्लानर में सर्च बार में पेस्ट करना है और इंटर करना है। काफी ज्यादा आपको मतलब वहां पे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, वो सारे के सारे कॉपी करनी है और सेपरेट आपने एक लिस्ट डिजाइन करनी है, वहां पे पेस्ट कर देनी है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एज आपने ऐसे ही जो मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म आपको इंट्रोड्यूस करवाए हैं वहां से भी, या आपने ना अपनी निश के रिलेटिव कीवर्ड्स को ग्रैब करना और अपनी जो नई सेपरेट शीट बनाई है वहां पे आपने सारे लिस्ट कर देने हैं। इससे क्या होगा, आपको अपनी निश के रिलेटिव डिफरेंट सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपने ये प्रोसेस करना है, राइट। जी, लेकिन सबसे अच्छे जो मतलब वेबसाइट कह लें जो अच्छी लगी थी वो थी पब्लिक टू आंसर। राइट, हाँ हाँ बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि जो भी मैंने मेथड्स आपको इंट्रोड्यूस करवाए हैं ना, आपने वहां पे जी जाना जी। है। अच्छा, एक और चीज, बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ मेरे बताने में बिल्कुल लिमिटेशंस हो सकती है। अब आपने क्या करना है कि यार अपनी माइंड को भी यूज करना है, ठीक है। आपने मैन्युअली यूट्यूब से रेफरेंस लेने हैं कि हाउ कैन यूज पब्लिक टू द आंसर वेबसाइट फॉर कीवर्ड रिसर्चिंग, ठीक है। इस तरह से गूगल पे आप इस चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, ठीक है। इससे आपको रिजल्ट्स और इफेक्टिवली मिलेंगे। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, सही है। तो कहने का मतलब है, मुझे नहीं पता आप किस लेवल में, या मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच रहा जो आपको मैं बताना चाहूँ। मींस कि आपने इस तरह से मेथड्स भी यूज करने हैं जो कि आपको ज्यादा इफेक्टिवली रिजल्ट्स दें, सही। तो आपने ना जो भी मैंने मेथड्स आपको इंट्रोड्यूस किए हैं ना कीवर्ड रिसर्चिंग या निश रिसर्चिंग के ऊपर, आपने यूट्यूब के ऊपर उसको उसके रिलेटिव कोई और वीडियो फाइंड आउट करो, देखो कि वो बंदे कैसे काम कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्चिंग कैसे कर रहे हैं, निश को कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपने मैनुअली इस अंदाज से भी देखना है। बट ये ना हो कि आप एक वीडियो देखो, देखते देखते डाइवर्स हो जाओ। टॉपिक से डाइवर्स नहीं होना। यूट्यूब काफी दफा ऐसे करवाता है कि आपसे ना मतलब काम करवा, मतलब आपके अकॉर्डिंग वो आपको चीजें दे रहा होता है, लेकिन सम टाइम वो कुछ डाइवर्स करवा रहा होता है आपको मेन टॉपिक से भी आगे। तो कहने का मतलब है, जब भी यूट्यूब आपने लर्निंग प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव से यूज करना है ना, तो आपने ये माइंड में रखना कि स्टार्ट मैंने यूट्यूब किस लिए किया था, निश रिसर्च के लिए, तो एंड भी निश रिसर्च पे करना है, ठीक है जी। गॉट इट। जी जी सर, ठीक। तो अभी आपका किसका कोई कंफ्यूजन है निश रिसर्च के ऊपर, वो मुझे बताएं।
किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड अबाउट निश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च या एनी टूल्स जो कि मैंने आपको बताए हैं, तो उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन है मुझे बताएं अगर है, अदरवाइज स्टार्ट करते हैं हम। नहीं है सर अभी तो। नहीं सर। ओके चले, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, निशिस तो आई थिंक आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अब क्या, मैं वही बात को रिपीट कर रहा हूँ, आपने एक एक्सेल की शीट बनानी है, निश लिखना है, निश, ठीक है, जो आपने मतलब ऑनलाइन अर्निंग जो भी आपने फाइंड की है, और जो मैंने सारे कीवर्ड रिसर्चिंग के मेथड्स बताए हैं ना, वहां से सारे के सारे कीवर्ड्स आपने ग्रैब करने हैं, कॉपी करने हैं, और अपनी एक्सेल वाली शीट में लगा देने हैं सारे, ठीक है। तो वो आपकी एज असाइनमेंट भी और काम भी है, ठीक है। अब वो कीवर्ड रिसर्चिंग जितनी अच्छी आप कर सकते हैं वो उतना अच्छा होगा। तो आपने ना इनके ऊपर अब साथ साथ काम करना है, ये नहीं सोचना कि यार मैंने ऑनलाइन लेक्चर ही लेना है और काम नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगर आप वैसे लेक्चर लेना चाह रहे हो, इट्स अप टू यू, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप इसी लाइव सेशन के साथ साथ आप साथ साथ सीखो और साथ साथ प्रैक्टिकली करो। जब प्रैक्टिकली आप साथ साथ करेंगे ना, तो आपको काफी ज्यादा और लिमिटेशंस आएंगी, मीन्स के आपके माइंड में इश्यूज प्रॉब्लम जनरेट होंगी, तो वो अभी लाइव ही मेरे से पूछ सकते हैं, या आप प्राइवेटली, जब कोर्स सेशन एंड हो जाएगा तब मैं सही से इफेक्टिवली कम्युनिकेट ना करूं या अवेलेबल ना हूं, तो कहने का मतलब है अभी एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है लर्निंग का। तो आपने ऐसा ही करना है, साथ साथ ना प्रैक्टिकली काम करना है, ठीक है। एक्सेल शीट डिजाइन करनी है और उसमें क्या करना है, अपने निश के रिलेटिव सारे कीवर्ड फाइंड आउट करके वो ना एज असाइनमेंट सबमिट करवा देना, ठीक है। ये 2 वीक के लिए है, आप 2 वीक के अंदर अंदर इसको ना रिसर्चिंग का जो प्रोसेस है कंप्लीट कर लें, अदरवाइज तो ये 10 से 15 मिनट का काम है। तो 2 वीक के अंदर अंदर आपने ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सर इस पे केडी वगैरह भी उसमें कीवर्ड्स के हमने मेंशन करनी है वहाँ पे? फिलहाल आपको सिर्फ मैंने असाइन किया है कि आपने रिसर्च करनी है, वो कैसे करनी है, कीवर्ड रिसर्चिंग करनी है, ठीक है। अब के डी डी ए, ठीक है, वॉल्यूम चेक करना वो एक अलग सी बात है, उसके लिए मैं फिर बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि वन टाइम आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाह रहा, ताकि आप वॉल्यूम चेक करो, कीवर्ड उठाओ, केडी चेक करो, उसका सीपीसी क्या है, ठीक है, सीटीआई क्या है, ये चीजें यार साथ साथ रिजॉल्व होंगी। अब देखो कीवर्ड रिसर्चिंग के टूल्स मेथड पता चले, अब उसको करना कैसा है, अब वो आप असाइनमेंट्स की फॉर्म में आप मुझे बता देंगे, दिखा देंगे, ठीक है। उसमें अब लिमिटेशंस में देखूंगा आपने यार ये कीवर्ड रिसर्चिंग कैसे की है, लॉन्ग टेल कीवर्ड को प्रेफरेंस देनी चाहिए या शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को, अब ये क्या चीजें होती हैं, ठीक है, मीन्स कि ये चीजें साथ साथ रिजॉल्व होंगी, राइट। जी सर। तो आज फिर हम स्टार्ट करते हैं यार, ऑन पेज तो कंप्लीट हुआ, बट ऑफ पेज की कुछ स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं। सही है, इससे क्या होता है, अच्छा ऑफ पेज के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी पहले थोड़ा सा बताया था, अगर वो कुछ भी आता है ना तो वो ताकि मुझे बताएं, स्टार्ट करें। है कुछ आइडिया अबाउट ऑफ पेज एसईओ? और दूसरा ये चीजें जो मैं आपसे कहता हूँ ना कि आप बताओ, बेसिकली मैं आपकी मेमोरी से इस चीज को मेमोराइज करवाने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि जो चीज आपने पढ़ी है ना वो साथ साथ मेमोराइज हो, आपको कॉपी पेंसिल उठाने की जरूरत भी ना पड़े। तो ये इस तरह से आप ऑटोमेटिकली आपको चीजें आने स्टार्ट हो जाएंगी। जिसमें हम एक्सटर्नल लिंक्स के थ्रू या फिर दूसरे किसी वेबसाइट के सर मेंशन करके हम करते हैं, अपनी रैंकिंग बढ़ाते हैं, उसको कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। एग्जैक्टली exactly। इसमें क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट की प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो एडवर्टीजमेंट पेड भी हो सकती है, फ्री भी हो सकती है, सही। लाइक आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप शेयरिंग करते हैं, कमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं जो फ्रंट एंड यूजर होते हैं, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब, वो हम एसईओ करते हैं जो हमारी वेबसाइट से बिल्कुल हट के होती है, बाहर होती है, हम अपनी वेबसाइट के अंदर बैठ के काम नहीं कर रहे होते। सही है, तो ये हमारी यूजर ही इसको आगे प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई यूट्यूब की वीडियो बनाई, या फिर ऐसा समझ लें कि आपने कोई आर्टिकल बहुत अच्छा लिख लिया अपनी वेबसाइट के अंदर, अब वो आप जस्ट पोस्ट करते हैं पब्लिकली फेसबुक के ऊपर, तो क्या होगा कि डिफरेंट उसी निश के रिलेटिव जो कि निश जिस निश के ऊपर आपने आर्टिकल लिखा है, मे बी
वो बंदा उसको ज्यादा अच्छे से मतलब अंडरस्टैंड कर रहा है और उसको बहुत अच्छा लगा, तो वो आगे रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा। ये जो रिकमेंडेशंस है ना, इससे आपकी डोमेन अथॉरिटी मतलब प्रेफरेंस बढ़ जाती है गूगल के अंदर। तो ये एक बढ़ जाती है, और इसी चीज को ही हम ऑफ पेज एसईओ ही कहते हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि ऑफ पेज फेसबुक के ऊपर हो, क्वारा के ऊपर हो, इंस्टाग्राम पे, या डिफरेंट मींस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां भी शेयरिंग हो रही है, एडवर्टीजमेंट हो रही है, आपकी वेबसाइट को प्रमोट किया जा रहा है, वो आप कंसीडर कर सकते हैं ऑफ पेज एसईओ के अंदर, राइट। ठीक है सर। हाँ, तो उसमें ना सबसे पहले ऑफ पेज एसईओ के अंदर सबसे जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सर्च इंजन सबमिशंस है। अब मैंने आपको बताया था सर्च इंजन क्या होते हैं। अब गूगल ही नहीं एक ऐसा कि जो एक सर्च इंजन है, इसके अलावा और भी मार्केट में काफी ज्यादा है, ठीक है। अब देखो सर्च इंजन के बारे में, सबमिशंस एक वर्ड है, सर्च इंजन सबमिशन, इसको हम क्लेरिफाई करवाते हैं सबसे पहले आपको। अच्छा, सर्च इंजन एक गूगल नहीं है। अच्छा, इंजन का काम होता है कि वो आपको डाटा सर्व के ऊपर मतलब मेन पहले फ्रंट पेज के ऊपर आपको डाटा रिप्रेजेंट करे, ठीक है। ऐसे ही गूगल भी काम कर रहा है, बिंग भी, येंडेक्स भी, और भी काफी ज्यादा है, डक डक। तो इस तरह के ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं कि गूगल क्या है कि थोड़ा सा वैल्यू या एक्यूरेट कह सकते हैं कि आपको एक डाटा दे रहा है, सही है। तो हमने क्या करना है कि जब आपकी वेबसाइट डिजाइन हो जाएगी बिल्कुल कंप्लीट से, तो क्या करेंगे हम डिफरेंट सर्च इंजन के ऊपर उसको सबमिट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल येंडेक्स, अब ये बहुत पॉपुलर है रशिया के अंदर। रशिया की जो ज्यादातर पॉपुलेशन है ना, वो येंडेक्स के सर्च इंजन को यूज करती है, गूगल को इतना ज्यादा नहीं प्रेफरेंस देते, सही है। अब गूगल के वर्ल्ड वाइड तो यूज होता है, लेकिन क्या है कि जो येंडेक्स अगर कंट्री वाइज देखा जाए ना, तो वो मतलब वो कहते हैं कि यार हमारी कंट्री का अगर सर्च इंजन है तो हम उसी को ज्यादा यूज करेंगे। अब ये चाइना है, ठीक है, तो बाइडू इसका है आई थिंक, हाँ। तो वो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो आपको आर्टिकल भी गूगल के ना, चाइना चाइना के आर्टिकल गूगल पे ऊपर आप बहुत कम ही होते हैं जो रैंक हों। तो कहने का मतलब है डिफरेंट कंट्रीज के अपने अपने भी सर्च इंजन है। तो हम वो बताएंगे कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे उसको आप सबमिट कैसे करेंगे। तो चलते हैं प्रैक्टिकली काम करते हैं सर। तो सबसे पहले गूगल ओपन करें, वहां लिखें प्री वेब सबमिशन, ठीक है। तो ये आपको पहला लिंक ही नजर आ जाएगा, इस पे आपने ना क्लिक कर लेना है। हाँ, ये पेज आपको मिल जाएगा मजीद रिसोर्सेज में, तो आप टेंशन नहीं लेनी। तो ये सारी की सारी ये आपको गूगल, बिंग, yandex, ये सारे के सारे आपको ना इतने ज्यादा सारे आपको सर्च इंजन मिल रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हमें यार क्या चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रैफिक चाहिए। अब वो जहाँ से मर्जी आ जाए, सही। तो हमने गूगल से भी लेनी है, डिफरेंट और ब्राउजर से भी हम ले सकते हैं। तो डिफरेंट और ब्राउजर से हम लेने के लिए क्या कर रहे हैं, हम इनको उनके सर्च इंजन में सबमिट करवा रहे हैं। तो मैं इसको हम सिंपल सा काम करना, आपने क्या है, सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट का इधर ना यूआरएल पेस्ट करना है। अब यूआरएल कहाँ से लेंगे वो हम बता देते हैं आपको। इधर से आपकी वेबसाइट का जो भी डोमेन नेम होगा बेसिकली वो आपका यूआरएल ही होता है। जैसा कि popapk.net, ये एक वेबसाइट है, इसका यूआरएल हम कॉपी करते हैं Ctrl+A और C, और वापस आते हैं इसी वेबसाइट के अंदर, और ये यूआरएल मांग रहा है तो हम इसको यूआरएल पेश कर देते हैं, ठीक है। अब नेम में आप अपना कंपनी का नेम भी दे सकते हैं और अपना भी दे सकते हैं, या अपनी वेबसाइट का नेम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे वो ईमेल आपने एंटर करना है जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज, अच्छा ये लिखा हुआ है कि साइट मैप, ये साइट मैप का कॉन्सेप्ट आपको पता है ये क्या चीज है। साइट मैप क्या, मैंने बताया था इसके ऊपर अच्छी सी डिस्कशन डिबेट वगैरह हुई थी, साइट मैप क्या होता है। नहीं पता तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। बताऊं, जी सर बता दें। चलें। अच्छा, साइट मैप क्या होता है कि साइट मैप सबसे पहले ये करता है कि आपकी वेबसाइट के जितने भी यूआरएल्स क्रिएट हुए हैं, फॉर एग्जांपल, अब आपकी वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्टिंग भी तो करते हैं, मींस के आर्टिकल भी तो लिखते हैं। जो आर्टिकल लिखा जाता है एक बार उसका एक परमा लिंक्स जनरेट हो जाता है,
मैं समझाता हूँ आपको प्रैक्टिकली। अब देखें, इसके बैकएंड पे चलते हैं। ये ना बेसिकली वर्डप्रेस है, ये वेबसाइट बनाई गई है। और ये इसके बैकएंड की मैं कुछ चीजें आपको दिखा देता हूँ। जाएंगे इसके डैशबोर्ड में। अब ये साइट मैप का कॉन्सेप्ट है, आपको आपने इसको समझना है, सही है। तो ये पोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। पोस्ट के ऊपर ऐड न्यू का वर्ड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप मैन्युअली जो आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप उसका टाइटल देंगे। तो आप क्या देना चाह रहे हैं बताएं। एपी के ही लिख देते हैं, ठीक है, एपी के। और यहाँ पे आप डेमी कंटेंट वगैरह दे दें, ठीक है। उसके बाद आपने ये पब्लिश का बटन आपको आई थिंक नजर आ रहा है, ठीक है, टॉप राइट के ऊपर। तो यहाँ पे पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद क्या होगा, हमें एक लिंक जनरेट हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये पोस्ट पब्लिश्ड और व्यू पोस्ट लिखा हुआ वर्ड आ रहा है ना। यहाँ पे क्लिक किया और ओपन न्यू टैब के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना, तो आप ये चेक करेंगे। ये देखें इसके, ये http://popapk.net/apk आपको नजर आ रहा है ना डोमेन के आगे। ये इसकी जो होती है ना, ये .net तक, यहाँ तक ये इसकी कस्टम डोमेन है। अब ये जो आगे थोड़ा सा लिखा हुआ नजर आ गया है, ये क्या चीज है, ये उस पोस्ट का टाइटल नजर आ रहा है। और ये टाइटल को ऑप्टिमाइज किया है उसने कस्टम डोमेन के साथ, जो कि एक परमा लिंक कंसीडर हो रही है। ये स्लोगन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अब ये जो चीज है ना, इस तरह से जितनी भी आप पोस्ट क्रिएट करोगे ना, इस तरह के यूआरएल्स, स्लोगन वगैरह ये बनते चले जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने ऐसा किया कि एक साइट मैप, एक फाइल जब बना दी। फाइल जब बनाई तो उसमें क्या किया कि हमने गूगल को कहा, आप हमारी वेबसाइट कंप्लीट क्रॉल करने की बजाय आप हमारा साइट मैप के अंदर जितने भी पोस्टें पड़ी हैं ना, वो आप क्रॉल कर लो। बस ये कॉन्सेप्ट होता है कि मीन्स के आप साइट मैप में वो फाइल्स प्रोवाइड करते हो जो गूगल को हम प्रोवाइड करते हैं। जस्ट आपने इन्हीं को ही क्राउड करना है और किसी को नहीं करना। बट robot.txt का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं से ही क्लियर करवाता हूँ, जो कि ऑलरेडी बताया था। robot.txt फाइल में ये होता है कि आप वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करते हैं, उस पोस्ट की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो आप पब्लिकली शो नहीं करवाना चाह रहे, गूगल को कहना चाह रहे हैं कि ये अब देखे ना, लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो होते हैं वो आप पब्लिकली क्यों किसी को देंगे। तो हम गूगल को ये robot.txt फाइल बनाकर बताते हैं कि इसके अंदर जितनी भी फाइल्स पड़ी है ना, ये आपने पब्लिकली उसको क्राउल नहीं करना। सही है, आई थिंक समझ आया होगा आपको। आ गया। जी जी सर, आ रहा है। जी चलिए, सर। कंफ्यूजन कोई। चले। वो सर अच्छा, हमसे क्लियर है। हाँ सही है। अच्छा, हाँ यहाँ पे ना ये साइट मैप को आप क्लिक कर लें, ठीक है। बाकी अगर आप करना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहे तो, क्योंकि वो ये सर्च इंजन मैन्युअली ना इनको मतलब साइट मैप को एक्सेस कर लेता है। लेकिन बेहतर है आप टिक कर दें। उसके बाद आया था ये सबमिट का बटन है। मैंने वैसे इस वेबसाइट को ऑलरेडी सबमिट किया है, तो आई थिंक इन्होंने अभी सबमिट नहीं करना। देख लेते हैं। ये पॉपअप्स है, इसको आप क्लोज कर सकते हैं। ये देखिए एरर आ गया है। एरर में क्या लिखा है कि ये जो यूआरएल है ना, ऑलरेडी इनके अंदर, इनके ना सर्च इनके डाटाबेस में सेव है। तो आई थिंक मैंने ये सारा कंप्लीट कर लिया था पहले। तो ये इस तरह से आप जस्ट जस्ट साइट सबमिट अ साइट साइट मैप क्लिक करेंगे ना, तो आपकी वेबसाइट सारे सर्च इंजन के अंदर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी। तो बेसिकली काम हमने क्या सीखा आज, ये भी सीखा कि ना ऑफ पेज के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि वेब सबमिशन के अंदर कंसीडर होता है। लाइक सर्च इंजन के अंदर हम अपनी वेबसाइट को कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक यहाँ से ये वाला टॉपिक होता है क्लियर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो क्या है। तो आपको ये वेबसाइट को सबमिट करना डिफरेंट सर्च इंजन में, आई थिंक अब इतना मुश्किल तो नहीं होगा, हो जाएगा ना आपसे, कि नहीं होगा। यार ये वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना जब, हाँ, अगर नहीं भी हो तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑफ पेज की एक और दूसरी टेक्निक्स है जिसको कहते हैं फ्री
क्लासिफाइड सबमिशन, ठीक है। आपने ये इंटर करना है गूगल के ऊपर। अब गूगल का जो सर्व पेज है ये आपको डिफरेंट सारे यूआरएल्स मींस के डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा है, बता रहा है कि मैं बताता हूँ, आप इसको एक मैन्युअली ओपन करके ये बता रहा है टॉप 99 प्लस क्लासिफाइड सबमिशन। अच्छा, पहले हम ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, क्लासिफाइड सबमिशन होता क्या है। इसमें ये होता है कि बेसिकली आपने कभी कभार देखा हो OLX आप ओपन करते हैं, सही है। OLX में क्या होता है, एड्स वगैरह चल रही होती हैं। चलिए हम प्रैक्टिकली इसी वेबसाइट की ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये ओपन होगी। अच्छा, इसमें ये होता है कि ये जो क्लासिफाइड वेबसाइट सबमिशन वेबसाइट्स होती हैं ये क्या करती हैं, आपके ब्रांड को प्रमोट करती हैं, वो भी अपनी ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। वो कहते हैं कि आप ऐसा करें, एक छोटा सा ऐड वगैरह बना दें। ये देखिए नीचे आपको नजर आ रहा है, ये देखें TCL, ठीक है। तो ये ऑलराउंडर, ये बेसिकली एक ऐड शो हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह ना ये आपकी वेबसाइट का ऐड अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवाएंगे। बेसिकली ये काम होता है। वो कहते हैं कि आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आए और ऐड क्रिएट करें और आपका ऐड हम पब्लिकली शो करवाएंगे। तो इनको फायदा क्या होता है ये मुझे बताएं, किसी को पता है इनको फायदा है। ये देखिए ये हमें ज्यादा सारी लिस्ट वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, तो इन लिस्ट को आप कंट्रोल C करके कॉपी कर लें। तो ऐसे ही इसको मैं कट करता हूँ और ओपन न्यू टैब, और यहाँ पे आप कंट्रोल V, ये क्लासिफाइड जो सबमिशन है उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जो कि ये पिछले वाली जो वेबसाइट थी वो आपको बता रही थी कि मेरे पास 99 प्लस इस तरह की वेबसाइट है जो कि क्लासिफाइड सबमिशन करवा रही हैं, सही है। उनमें से मैं हम लोगों ने एक वेबसाइट को ना ओपन करके देखा भी है, अभी देख लेते हैं। ये देखो लिखा है पोस्ट एन एड। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट का थोड़ा सा आर्टिकल लिखना है। मतलब ये देखें, ये एक ऐड लगा हुआ है जिसमें ये एक लड़का भाग रहा है आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब ये क्या होगा, वो उसकी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट करवा देगा। हम क्लिक करते हैं, देखें ऐसा ही होगा। वो देखें आगे वो सर्चिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो क्या होगा, इसको एक क्लिक मिल गया, ये एक और वेबसाइट पे मूव कर गया। तो इसको कहते हैं, अब ऐड के ऊपर क्लिक किया, वो मैं यूजर उनकी वेबसाइट पे मूव हो गया, तो उनको मतलब उनकी ट्रैफिक में एक यूजर का यूजर बढ़ गया, सिंपल सा। तो इस तरह से क्लासिफाइड जो होती है ना ये वर्क करती है, सही है। कॉन्सेप्ट क्लासिफाइड एड इस सिंपल था। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का आप यानी कि ऐड वगैरह बनाते हैं और उसको प्रमोट करते हैं, जस्ट इतना होता है ये क्लासिफाइड ऐड। ठीक है, समझ आ गई। इसमें जो जिस प्लेटफॉर्म ने मतलब हमारा एड सबमिट किया है उसको फायदा क्या होगा, ये बात हमें नहीं आई। हाँ दैट्स इट। इसको ये फायदा होता है, उसको उसने ना अपनी वेबसाइट के ऊपर एडसेंस का ही ऐड लगवाया हुआ है, वो एडसेंस से ही अर्निंग करता है। देखो ना, उसने वो हमें वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है, हम वो वैल्यू गेन कर रहे हैं, उस वैल्यू में वो एडसेंस का ऐड दिखा देगा। ये उसको फायदा होता है। ये देखे मैं आप ये जो आपको ये TCL, ये एडसेंस का ही ऐड ठीक बेसिक है। ये नजर आ रहा है इनको। और भी मैं भी इनका यहीं आगे पीछे होंगे ऐड, गूगल एड्स। ये देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये देखें, ठीक है। वो एड्स बाय गूगल आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये अब ऐड की ये हमें दिखा रहे हैं, और इनको यहाँ पे मैं अगर क्लिक कर दूंगा ना तो उनको ये अर्निंग कुछ CPC मिल जाएगी। तो ये ऐड से इस तरह से ये अर्निंग कर रहे हैं। ओके। जी सर, ठीक ठीक है। तो हम आगे मूव करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इमेज सबमिशन। अब ये जो बात है ना, ये सिंपल सा ये इसमें फंडा है, मैं बताता हूँ आपको। सिंपल आपने लिखना क्या है कि इमेज सबमिशन यहाँ पे ये देखें। इसमें क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जितनी भी इमेज वगैरह आप अपलोड कर रहे हैं ना, सही है। देखें कि मैंने कि ये एक वेबसाइट है, इसका फ्रंट एंड में ओपन करता हूँ, 2 सेकेंड। अब देखें इस वेबसाइट के अंदर मैंने डिफरेंट सारी इमेजेस वगैरह को यूज़ किया है, ये आप देख सकते हैं।
अब ये जो इमेज वगैरह है ना, इनको मैं सबमिट करवा रहा हूँ, ये जो इस तरह की अब हमें मिलेंगी। हमने क्या करना है कि अपनी इमेज को उठाना है, कॉपी करना है, और उनके अंदर अपना लिंक लगा देना है अपनी वेबसाइट का। ठीक है, इसको परमा लिंक्स कहते हैं। तो क्या होगा कि कोई बंदा इन वेबसाइट के ऊपर जाएगा जो कि ये अलाउ करवा रहे हैं, इमेज सबमिशन वाला काम करवा रहे हैं, वहां पे मतलब हम इमेज के थ्रू हमारी तरफ आ जाएंगे। मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आपको। जो गूगल गूगल भी एक इमेज सबमिशन की एक अच्छी एग्जांपल है। इमेज के ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये देखिए ये सारी है ऐसे। अब गूगल के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, ये उस बंदे की वेबसाइट के ऊपर लेके चला जाएगा। अब ये देखिए व्यू के ऊपर, विजिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये आगे लेके चला गया। ठीक है। अब क्या है कि ये कंटेंट किस वजह से शो हुआ, इमेज की वजह से। तो क्या फायदा हुआ हमें इमेज सबमिशन करने का, कि हमारी जो इमेजेस वगैरह हैं वो भी रैंक करती हैं। अब ये डिफरेंट वेबसाइट इस तरह की मतलब हमें फैसिलिटेट कर रही हैं कि आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, आप अपनी वेबसाइट की प्रमोशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इमेज को अपलोड करके। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो इमेज सबमिशन के बारे में आई थिंक इस आपका ये क्लियर होगा होगा आपने। अब आपको जो कुछ समझ नहीं भी आ रही ना, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में तो मजीद ब्रीफली इसको अंडरस्टैंड करेंगे। बट आपने यूट्यूब के रेफरेंस को भी यूज करना है, वहां से भी सीखना है। जो मैं आपको टॉपिक और हिंट बता रहा हूँ ना, वो देखना है कि यार ये क्या चीज है इमेज सबमिशन, व्हाट इज इमेज सबमिशन, हाउ कैन डू इमेज सबमिशन। ठीक है, या इसके और कीवर्ड्स आप यूज करें, फाइंड आउट करें गूगल से। तो इस तरह से आपकी जो क्वीरीज है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगी। तो उसके बाद आता है पीडीएफ और पीपीटी सबमिशन। पीडीएफ पीपीटी बिल्कुल सेम एज ऐसे ही है। इस तरह की जो ये क्या वेब, बहुत ज्यादा सारी वेबसाइट है जो ये काम करवा रही हैं कि आप पीपीटी और पीडीएफ वगैरह बनाएं अपनी वेब और वो हमारी वेबसाइट पे अपलोड करें। उससे क्या होगा कि हमारी वेबसाइट का जितने भी यूज़र हैं या जो इंटरेस्टेड होंगे, वो डाइवर्स करवा सकते हैं आप अपनी ही वेबसाइट के ऊपर। तो ये पीपीटी सबमिशन के ऊपर भी ये काम हो सकता है। उसके बाद और भी हैं फोरम पोस्टिंग। फोरम पोस्टिंग में क्या होता है कि डिफरेंट कम्युनिटी आपस में कम्युनिकेट कर रही होती है, कुछ सजेशन दे रही होती है। जैसे कि क्वारा के ऊपर हम चलते हैं, ये आपको साथ प्रैक्टिकली बता देता हूँ। कोरा, अच्छा हम कोरा के ऊपर एसयू के बारे में कुछ देखते हैं। अच्छा ये एक ना फोरम कम्युनिटी, या आप कह लो कि फोरम वेबसाइट है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कम्युनिटी आपस में इंगेज होती है, और जो जिसको चीज कुछ चीज की समझ नहीं आ रही होती, वो सिंपल सा ये किस तरह का क्वेश्चन रेज करता है। ठीक है, और बाकी क्या करते हैं उसके ऊपर वो उसको आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये उन्होंने ना एक क्वेश्चन पूछा था, और ये बहुत ज्यादा सारे ऐसे और भी बंदे बैठे हैं जो इस क्वेश्चन के ऊपर रिप्लाईज वगैरह दे रहे हैं। अच्छा इनसे हमें क्या फायदा होगा, आप देखें ये एक क्वेश्चन रेज हुआ। रेज होने के बाद ये क्या हुआ कि इसने इसने अच्छे से इसको बताया, और साइड में इसने एक बैकलिंक भी प्रोवाइड कर दिया। ये देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये किसी और वेबसाइट के ऊपर लेके गया। अब इससे क्या फायदा हुआ उसको कि मतलब इसको एक बैकलिंक मिला, और ये डाइवर्स करवा गया उसके मेन वेबसाइट के ऊपर। तो इस तरह हम क्या करेंगे, यूजर को बता रहे होते हैं कि यार ये चीजें इस तरह जैसे कि आपकी ऑनलाइन अर्निंग, कोई पूछता है द बेस्ट मेथड फॉर अर्निंग 2020, ये क्वेश्चन लिख देता है कोई। तो आप क्या करोगे, उसको बताओगे कि मेरी भाई वेबसाइट है, तो वहां पे जाओ, पूरा आर्टिकल पढ़ा है। तो आप उस यूआरएल को कॉपी करोगे अपनी वेबसाइट का, और उसको इधर आंसर कर दोगे। ठीक है, आप इस वेब यू जस्ट फॉलो दिस वेबसाइट बिकॉज ऑल द स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस इन दिस आर्टिकल, जस्ट क्लिक इन दिस लिंक। तो क्या होगा, यूजर क्लिक करेगा लिंक के ऊपर, और वो रीडायरेक्ट हो जाएगा आपकी वेबसाइट पर। इससे फायदा क्या हुआ कि आपका कोरा का यूजर जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो गया, मीन्स के ट्रैफिक थोड़ी सी कुछ बढ़ी। राइट, तो ये इस तरह की फोरम कम्युनिटी ये वर्क करती है। तो आपने इसको यूज करना है बैक लिंकिंग के लिए। अभी हम पढ़ेंगे बैक लिंकिंग कैसे यूज कर सकते हैं, इसको कैसे करनी चाहिए।
तो गेस्ट पोस्टिंग ब्लॉगिंग भी बिल्कुल सिंपली ऐसी ही है। हम ये टाइप भी कर देते हैं साथ साथ ताकि आपको पता लगता रहे। अच्छा, गेस्ट पोस्टिंग किसी को आइडिया है गेस्ट पोस्टिंग का? मैं कह रहा वो हूँ। सर। अच्छा चलिए, मैं बताता हूँ। इसमें आप देखो ना, गेस्ट का मतलब क्या है? मेहमान। मतलब आपने क्या करना है कि किसी दूसरे बंदे की वेबसाइट पे जाना है और उसको रिक्वेस्ट करना है कि यार मैं आर्टिकल लिखता हूँ और आपकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना चाह रहा हूँ। सही है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी दो वजह हैं, वजूहत हैं। इनमें से पहली जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमने उसको वैल्यू प्रोवाइड करने की। एक तो उसको फायदा हो जाएगा कि चले यार मुझे आर्टिकल मिल रहा है, मैं तो पब्लिश ही कर दूंगा। और हमने क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है? एक पूरा आर्टिकल लिखना है, ठीक है। आर्टिकल लिखने के बाद अपनी वेबसाइट का एक लिंक प्रोवाइड कर देना है, ठीक है, जिसको हाइपर लिंक कह सकते हैं आप। मीन्स के कोई उसकी वेबसाइट के ऊपर आएगा, हमारी उस वो ये गेस्ट पोस्ट वाली आर्टिकल उसको नजर आएगा, यूजर उसके क्लिक करेगा और रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारी वेबसाइट पे, सिंपल सा। अच्छा, इसमें क्या होगा कि हम डिफरेंट इस तरह की वेबसाइट हैं जो अलाउ करवाती हैं कि आप आर्टिकल हमारी वेबसाइट के ऊपर आप आकर लिख सकते हैं। इससे हमें फायदा क्या होता है कि यार ये होता है कि वो जो वेबसाइट होती है ना, उनकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी बहुत ज्यादा होती है। तो उससे क्या है कि गूगल को अच्छा पॉजिटिव सिग्नल ये मिलता है कि ये जो अब देखो ये हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक आप इसको देख लें, अभी वो मोज हमारे पास नहीं है ना, तो इसीलिए आई थिंक मैं आपको डोमेन अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं कर पाऊंगा। जब आएगी आपको वो सही से बता दूंगा। तो अच्छा, अब देखें ना, इसी वेबसाइट इसकी डोमेन अथॉरिटी मुझे पता है पहले पेज पे है ना, इसकी ज्यादा ही होगी, 50+ है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको एक बैकलिंक मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे चले आइडिया पे। यहाँ पे आइडिया के ऊपर कोई भी बंदा क्लिक करेगा ना तो आपकी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि इस वेबसाइट का यूजर आपकी ही वेबसाइट के ऊपर चला गया, लेकिन ये जो आर्टिकल लिखा है ये सारा आपने लिखा है। अब विन विन सिचुएशन क्रिएट हुई कि इस वेबसाइट को आपने एक तो आर्टिकल फ्री में दे दिया, ठीक है, और आपको क्या हुआ, इस आर्टिकल के ऊपर आपने अपना लिंक प्रोवाइड किया है ताकि इस वेबसाइट का यूजर रीडायरेक्ट हो जाए आपकी ही वेबसाइट पर। अब एक रीडायरेक्शन मीन्स के ट्रैफिक आपकी तरफ जा रही है। दूसरा क्या है, गूगल के अंदर आपकी इमेज, आपकी वेबसाइट की जो इमेज है वो पॉजिटिव सिग्नल उसको जनरेट हो रहा है कि यार इतनी हाई अथॉरिटी वेबसाइट आपकी वेबसाइट को जो कि लो अथॉरिटी वाली उसको प्रेफरेंस दे रही है। सही है। तो जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो लो अथॉरिटी वाली वेबसाइट ऑटोमेटिकली बूस्ट करना स्टार्ट होती है। इस चीज को, कंसेप्ट को समझ आई मेरी कि मैं क्या कहना चाह रहा था? जी सर। अब जी देखिए सर। ना, अब मैं बताता हूँ। अब आपका कोई एचओडी है, ठीक है। तो अब देखो वो प्रेफरेंस किसी प्रेफरेंस करेगा ना जॉब के लिए, यार ये बच्चा मेरा था, ये बहुत अच्छा है, तो आप इनको हायर कर लें। तो मींस कि आपके एचओडी की वजह से आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसी आप इस तरह से देख लें, अगर आपका कोई पेरेंट्स या कोई और जो मतलब आपके मेन जॉब्स के हवाले से ज़्यादा हाव नाव नहीं रखता, उसकी वैल्यू बिल्कुल आपके एचओडी के रेलिवेंस नहीं होगी, उसकी बात की अहमियत नहीं होगी एज कम्पेयर टू एचओडी। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट पे हम बैकलिंक्स जनरेट करते हैं ना, तो गूगल को पॉजिटिव सिग्नल यही जाता है कि यार ये अथॉरिटी वेबसाइट है, हाईली कंपेटिटिव है। तो क्या यार ये इसको रिकमेंड कर रही है, तो इट मीन्स कि इस वेबसाइट में कुछ अच्छा है, तो लिहाजा मैं भी इसको चांस देता हूँ टॉप 10 पेजेस के अंदर रैंक करने के लिए। अगर ये वहां सस्टेन हो सकती है तो मैं इसको मजीद इसको रैंक ही करता रहूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग में, कि हम दूसरों की वेबसाइट पे जाके ना आर्टिकल लिखते हैं और उस आर्टिकल में हम लॉजिकली अंदाज में अपना हाइपर लिंक ऐड कर देते हैं, और क्या होता है, यूजर हम उस यूजर उसकी वेबसाइट से हमारी वेबसाइट की तरफ डाइवर्स होता है। राइट। जी अच्छा, जी सर, समझ आ गया। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ समझ आ गई इसकी। चलिए बहुत अच्छी बात है।
तो ऐसे सोशल बुक मार्किंग एक कॉन्सेप्ट है, ये भी ऑफ पेज की टेक्निक्स इसको कंसीडर किया जाता है। इसमें यही होता है कि मतलब सिंपल आपने शेयरिंग वगैरह करती है, कमेंट्स करने होते हैं, ठीक है। कमेंट्स में उनको बताना होता है कि यार ये चीज़ मेरी वेबसाइट है, आप इनको यूज़ कर लेते हैं। इनके सोशल एक्टिविटी में ये आ जाता है। तो उसके बाद आता है इन्फोग्राफिक सबमिशन में। क्या आपको पता है इन्फोग्राफिक वर्ड क्या चीज़ है? पता है किसी को? इमेज और इंफोग्राफिक में किसी को पता है इमेज क्या चीज होती है, और इमेज में क्या क्या नजर आती है आपको चीजें, और इंफोग्राफिक में क्या क्या चीजें नजर आती हैं? अगर नहीं पता तो मैं अभी बताता हूँ। इन्फोग्राफिक इमेज क्या होती है? एक सिंपल सी इमेज जिसमें एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट आपको नजर आता है, ठीक है। इमेज वो अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो, ब्लैक हो, तो मतलब इमेज है, कंसीडर होती है। बट इन्फोग्राफिक में ये काम होता है कि आप कुछ इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आप नीचे आए तो आपको ये देखें इस तरह की, ये आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन फ्लेयर एक बना हुआ है, ठीक है। मीन्स के एक ऐसी इमेज जिसके अंदर आप अपने ब्रांड को बार बार रिकॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तो इसकी हम और एग्जांपल ब्रीफली चेक करते हैं। इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं, आपको इन्फोग्राफिक के रिलेटिव बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। तो आप देखें, ये यहाँ पे जितनी भी आपको इमेजेस वगैरह नजर आ रही हैं, ये क्या है कि आपकी प्रोडक्ट को या उनकी प्रोडक्ट को बता रही है, उसके स्पेक, फीचर, यूज। मीन्स कि इस तरह की अगर आप फ्लेयर डिजाइन करते हैं, इमेज डिजाइन करते हैं, वो आपकी कंसीडर होती है इन्फोग्राफिक इमेज के अंदर, ठीक है। अगर यहीं पे हम लोग इमेज सिंपल लिखेंगे तो इस तरह की आपको पिक्चर नजर नहीं आएंगी। देखें मैं बताता हूँ, ये मैंने ऐसे इमेज टाइप किया तो ये देखें इन्फो वगैरह, मतलब इंफॉर्मेशन वगैरह आपको नजर नहीं आ रही। तो इट मीन्स कि इन्फोग्राफिक वो होती हैं जिसमें आप इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रहे होते हैं, वो इमेजेस होती हैं।